प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। प्रेम से बोले जय गुरुदेव। प्रातः स्मरणीय सर्वसमर्थ सदा सर्वत्र वंदनीय अनामी पुरुष परम पूज्य स्वामी जी गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित सभी सत्संगी प्रेमी बच्चे बच्चियों सबको सादर सप्रेम जय गुरुदेव। गुरु महाराज की बड़ी विशेष कृपा हम सब पे, जो ऐसा अवसर ऐसे समय में मिला कि हम सब बैठ के प्रभु को याद करेंगे, गुरु से प्रार्थना करेंगे। मनुष्य जीवन के लिए यह समय बड़ा ही लाभकारी और उपयोगी होता है। जब भी ऐसा अवसर मिले उसका लाभ अवश्य लेना चाहिए। एक प्रार्थना बोली जाएगी, उसको आप लोग भी बोली दोहराइएगा। पहले मैं बोलूँगा, फिर आप लोग एक स्वर में बोलिएगा। जय गुरुदेव। सतगुरु मेरी सुनो पुकार। सतगुरु मेरी सुनो पुकार। सतगुरु मेरी सुनो पुकार। सतगुरु तेरत बारंबार। मैं तेरत बारंबार। दुर्मत मेरी दूर निकारो। दुर्मत मेरी दूर निकारो। दुर्मत मेरी दूर निकालो। मुझे कर लो चरण आधारो। सतगुरु मेरी सुनो पुकार। सतगुरु मेरी सुनो पुकार। मोहि भव जल पार उतारो। मोहे मोहि भव जल पार उतारो। मोहे भव जल पार उतारो। मेरी पड़ी नाव मझ धारो। मेरी पड़ी नाव मझ धारो। तुम बिन अब कोई न सारो। तुम बिन कोई न सहारो। तुम बिन अब कोई न सहारो। तुम बिन अब कोई न सहारो। अपना कर मुझे संभारो। अपना कर मुझे
कुटिल तुम्हारो मैं कपटी कुटिल तुम्हारो तुम दाता अपार अपारो तुम दाता मैं दीन दुखी अति भारो 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 जब चाहो तब निस्तारो जब चाहो तब निस्तारो मैं आरत करूं तुम्हारी मैं आरत करूं तुम्हारी मैं आरत करूं तुम्हारी मैं आरत करूं तुम्हारी तन मन धन तुम परवारी तन मन धन तुम्हारी अब मिला सहारा भारी अब मिला सहारा भारी अब मिला सहारा भारी अब मिला सहारा भारी मैं नीचय जान अनाड़ी मैं नीच जान आड़ी घट भेद नाद समझाया घट भेद नाद समझाया घट भेद नाद समझाया घट भेद नाद समझाया मन बरिय स्वाद न पाया मन मेरी स्वाद पाया दुख सुख में बहु भरमाया 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 जग मन बड़ाई चाह जग मान बड़ाई चाह उलटू मैं इसको क्यों कर उलटू मैं इसको कर उलटू मैं इसको क्यों कर उलटू मैं इसको क्यों कर बिन दया तुम्हारी सतगुरु बिना दया तुम्हारे सतगुरु अब खेचो सतगुरु मन को अब
जय गुरुदेव मन को। अवध जो जय गुरुदेव मन को। मैं विनय सुनाऊं तुमको। मैं विनय सुनाऊं तुमको। मैं विनय सुनाऊं तुमको। मैं विनय सुनाऊं तुमको। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। उपस्थित सभी सत्संग प्रेमी, बच्चे बच्चियों, सबको सादर सा प्रेम जय गुरुदेव। महापुरुष इस संसार के जीवों को इस भवसागर से पार ले जाने के लिए ही एक जहाज है, और उनके पास नाम का जहाज होता है। नाम के जहाज पे बिठा करके वो इन जीवों को ले जाते हैं। हर समय वक्त के महापुरुष जब शरीर हृदय करके आते हैं, देखिए गुरु एक ही होता है, गुरु कोई दो चार नहीं। गुरु तो वो सतगुरु है, वही अपने विभिन्न शरीरों में यहाँ पे समय समय पर जैसा जरूरत पड़ा, कभी एक शरीर में, कभी कई शरीरों में, एक ही समय में आ करके और अपने जीवों को जगा करके, चेता करके यहाँ से ये कहता कि तुम अपने घर चलो, उसका रास्ता देता है। ये नाम की जहाज लगी हुई है, इस जहाज पे तुम बैठ जाओ और निश्चिंत होकर के अपने निज घर चले जाओ। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि नाम स्नेही संत है, संत स्नेही नाम। यानी नाम में संत है और संत में नाम है। गोस्वामी जी ने यहां तक कहा कि नाम सदा संतनाधीना, संत बिना को नाम न चीन्हा। नाम संतों के अधीन रहेगा, संतों के बगैर कोई नाम बता नहीं सकता है। अभी नाम क्या, जैसे नाम समझिए कि लोग कोई राम राम जपते हैं, कोई कृष्ण कृष्ण जपते हैं, कोई राधे राधे जपते हैं, कोई कुछ भी जपते हैं, जो भी नाम उनके गुरु ने दे दिया, कोई भगवते वासुदेवाय नमः, कुछ भी नाम दे दिया जपते हैं। लेकिन उस नाम को जपने का मतलब, ये नाम असली वो है जिस नाम को जपने से आपके अंदर प्रकाश प्रकट हो जाए। अब वो प्रकाश प्रकट जब होगा, तब होगा जब आप असली नाम जपोगे, असली तरीका से अख्तियार करोगे, और वो तरीका सिर्फ और सिर्फ संतों के पास है। अब वो नाम क्या है? नाम जैसे समझिए किसी का नाम राम गोपाल है, किसी का नाम जो है राम गोपाल उपाध्याय है, किसी का नाम जो राम गोपाल कुछ भी है। तो जो भी नाम जिसका है, वो नाम बोलने से नहीं होगा जब तक आप उस व्यक्ति तक नहीं पहुंचोगे। उस नाम के माध्यम से राम गोपाल उपाध्याय के पास पहुंचो कि राम गोपाल तिवारी के पास पहुंचो, जिनके पास जब आप पहुंचोगे तभी आपका कोई काम बनेगा। और उनको आप पहचानोगे कैसे? उनका रूप होगा, जिसका नाम है उसका रूप रहेगा, उसकी आवाज रहेगी, वो कहाँ रहता है इस बात का पता होगा आपको कि फला जगह रहता है। तो इसी तरीके से महापुरुषों ने उस परमात्मा के लिए भी बताया कि उस परमात्मा की आवाज क्या है, वो परमात्मा का रूप क्या है, और वो परमात्मा रहता कहाँ है। ये जानकारी, ये भेद संतों से मिलेगा। संत इस चीज को बताएंगे, और जब संत इस भेद को खोलेंगे और आप उन पे विश्वास करके जब आप चलोगे, तब आप इस चीज का पता लगेगा। क्योंकि नाम से काम नहीं, वो नाम ही से काम चलेगा जिसका नाम है, और उसके पहचानने के लिए उसकी आवाज और उसका रूप। तो महापुरुष जब नाम का भेद देते हैं तो उन स्थान के धनियों का, क्योंकि रास्ते में जो मंडल है, जैसे पहला मंडल ईश्वर का है, दूसरा मंडल ब्रह्म का है, तीसरा मंडल पार ब्रह्म का है, चौथा मंडल महाकाल का है, और इसके बाद आखिरी मंडल आपका है, जो आपका सतलोक, सचखंड, अमरलोक, आपके पिता सतपुरुष का निवास स्थान है, जहां से आप चल करके आप आए हैं यहां तक। लेकिन इस दूरी को पार करने के लिए इतने बीच के मंडलों को आपको पार करना है। जैसे इस धरती पे आपको समझो कि कहीं जाना है, किसी देश में जाना है, अपने देश से बाहर के देश में जाना है,
तो आपको वहां के कायदा कानून की जानकारी यहाँ दी जाएगी, उसका वीजा पासपोर्ट आपको दिया जाएगा, उसका रास्ता बताया जाएगा, और जिसको मिलना है उसका पता ठिकाना आपके पास होगा, तब आप वहां पे जाएंगे उस तरीके से। ऐसे इन मंडलों से गुजरते हुए आपकी आत्मा जाएगी, क्योंकि आए आप वहीं से हैं। और जिन जिन लोकों में आप जाएंगे, जहां जैसी आवश्यकता होगी, वैसे वैसे आपको वहां के कपड़े आपको बदलने पड़ेंगे। जब आप आए, आपकी आत्मा आई ऊपर से, तो इसमें पास कोई कपड़ा नहीं था, एकदम निर्मल थी, कहीं कुछ नहीं था इसमें। लेकिन जब वहां से आई तो पहले इसको जो है शब्द रूप में वहां से आई, आवाज को उतारी की आवाज स्वरूप आई। और जब ये थोड़ा नीचे मंडल में आई, ब्रह्म के स्थान पे आई, तो वहां पे इसको कारण शरीर कारण कपड़ा पहनाया गया, शब्द स्पर्श रूप रस गंध का कपड़ा पहना दिया गया। और जब उससे नीचे आई तो 17 तत्वों का कपड़ा, 9 तत्वों का कपड़ा इसको पहना दिया गया, सूक्ष्म कपड़ा। सूक्ष्म कपड़ा में 9 तत्वों का, 9 तत्व में कपड़े जो पहनाए गए वो सूक्ष्म लोक में, जब ईश्वर के लोक में आए। इसके बाद जब आप उसके नीचे आए, लिंग लोक में आए, जहां स्वर्ग बैकुंठ और ये सारा 14 भुवन सब कुछ है, तो यहाँ पे 17 तत्वों का कपड़ा आपको पहनाया गया। और इसकी जब आप नीचे इस मृत लोक में आए तो 5 तत्व का कपड़ा, जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश का पहनाया गया, स्थूल शरीर आपका बना। जब आप यहां से जाएंगे तो इन कपड़ों को इन्हीं जगहों पे छोड़ना पड़ेगा। यह आत्मा आपकी पहले इस स्थूल शरीर को छोड़ेगी, फिर लिंग शरीर को छोड़ेगी, फिर सूक्ष्म को छोड़ेगी, फिर आपके उस कारण शरीर को छोड़ेगी। कारण शरीर को छोड़ करके फाइनली जो है फिर ये शब्द रूप जब होगी, तब आगे की यात्रा करेगी। और इसी बीच में आपके साथ ये लगाए गए आपके दुश्मन, मन बुद्धि चित्त अहंकार काम क्रोध लोभ मोह, ये सब नीचे लगाएंगे। इनका भी स्थान उसी जगहों पे है, ऊपर ही है। जब आत्मा गुरु के बताए रास्ते से चल करके चलेगी तो इन मंडलों पे अपने स्थानों पे जाते ये भी अपने अपने घर चले जाएंगे, और आप अपने घर जाने के लिए एकदम खाली निखालिस हो जाएंगे, शब्द रूप होकर चले जाएंगे। जैसे यहाँ पे समझो कि ट्रेन में आप बैठते हैं तो जहां जिसका स्टेशन आता है वहां उतरता जाता है, जहां जिसका स्टेशन आया वहां उतरता जाता है। लेकिन यहाँ तो ऐसा है कि उस ट्रेन में उस स्टेशन पे नए पैसेंजर भी बैठ जाते हैं, लेकिन इस जहाज में दूसरा नया कोई नहीं बैठेगा, क्योंकि इस जहाज में आप अकेले जाएंगे, कोई दूसरा नहीं होगा। आपके साथ जाने वाले सिर्फ आप होंगे। गुरु की नाम जहाज इस तरीके से होगी, उसमें दूसरा कोई नहीं होगा। आप जहां पहुंचेंगे उस स्थान के, उस मंडल के, उस देश का कपड़ा उतारते हुए आप आगे बैठेंगे, बढ़ेंगे। गुरु आपके साथ होगा, हर मंडलों पे गुरु आप मिलेगा। क्योंकि वहां तो ये तो एक संक्षेप में मैं बात कर रहा हूं कि इसकी गहराई में एक बहुत सारे झमेले, वहां पे बहुत फंसाव है, बहुत बजाव है। आप ये समझिए कि मृत लोक में जितनी चीजें आपको, कोई चीज खूबसूरती आपको दिखती है, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे बच्चे हो, चाहे कोई सामान हो, वहां की कारीगरी, वहां की खूबसूरती का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। तो उस कारीगरी, उस वर्णन में जीव फंस जाता है। गुरु साथ साथ होता है उसी तरीके से जैसा एक बाप अपने बच्चे को लेकर के मेले में जाता है, बच्चा कहता ये लेना, बच्चा कहता वो लेना, तो कुछ दिलाते हुए, कुछ दिखाते हुए, कुछ समझाते हुए, और उसको हाथ पकड़ करके आगे लेके जाता, पूरा मेला घुमा करके, और फिर मेले से बाहर कर देता है। और अगर वो नहीं बाप के साथ में है तो बच्चा उसी मेले में भटक जाता है। तो गुरु के सहारे के बगैर नहीं हो सकता, और गुरु से नाम के बगैर नहीं। गुरु जब तक नाम का भेद आपको नहीं देगा, नाम मतलब उस नामी की आवाज, जो नाम 2 तरीके का, एक वर्णात्मक जो आपके मुंह से आप वर्णन कर सकते हैं, और दूसरा नाम धुनात्मक है जो अंदर में आपको सुनाई देगा जब आप उन मंडलों में गुरु के बताए रास्ते पर साधना आप करेंगे। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा बाधक आपका मन है, क्योंकि मन जहां से आया हुआ है, जिस जगह से आपके साथ हुआ, वहां पे वो आनंद के सागर में आनंद ले रहा था। यहां आपके साथ आकर के उस आनंद के चक्कर में उसको आनंद यहां नहीं मिलता, तो आपको उसमें भरमाता है, इंद्रियों के माध्यम से वो उस चीज की थोड़ी सी ठंडक प्राप्त करता है, और आपको भटकाता है, आपको दबाव बनाता है, और आप उसी मन के पीछे फंस जाते हैं। मन ऐसा है कि लोगों ने बड़े बड़े तपस्वियों को किसी तरीके का नहीं छोड़ा। बड़े बड़े तपस्वियों को श्रृंगी ऋषि उल्टे टंग करके तपस्या करते थे। उस समय उम्र ज्यादा होती थी, तो उन्होंने लगभग 10,000 वर्ष की तपस्या उनकी पूरी हो रही थी। 10,000 वर्ष का संकल्प उन्होंने लिया था, और वो तपस्या उनकी लगभग पूरी होने को आ गई थी। लेकिन उसमें क्या था कि तपस्या पूरी हो तो देवराज इंद्र को ये घबराहट हो जाती है कि कोई तपस्या पूरा कर लेगा
तो मेरा इंद्रासन चला जाएगा, क्योंकि जब उनसे किसी का ज्यादा पुण्य हो जाएगा तो वो पदवी उसको मिल जाएगी। तो वो क्या करते हैं कि वो अपने छल के लिए, माया करने के लिए माया को भेज देते हैं। उन्होंने एक अच्छी नर्तकी को जो है वहां पर स्वर्गलोक से वहां भेज दिया, उनके नीचे वो नाच करने लगे। तो कई दिनों तक उसने नाच किया, लेकिन उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो उसने एक योजना बनाई कि वहां जहां उल्टा लड़के थे, पैर ऊपर और सब नीचे रस्सी बांध के लटके हुए थे, तो वैसे झूलते थे, हवा चलती थी ऐसे झूलते थे। कोई हवा चली पश्चिमा चला तो पूरा पैर, पूर्वा चला तो पश्चिम को गए। तो जिस तरफ उनका मुंह था खुला हुआ, जिस तरह सर के पीछे पीठ के नहीं सामने की तरफ, उसने क्या किया, एक पत्ता जो है लटका दिया वहां पे अच्छे से, उस पत्ते को उन्होंने मधु लगा दिया। जब वो लटक के उधर जाते थे, झूला हवा चलती थी, तो थोड़ा उनके जब चेहरे पे लगा, मुंह पे लगता था, तो उसकी सुगंध उनको आई, तो उन्होंने जीभ से उसको जरा से चाट लिया। अब जरा से जो चाटा तो उनको अच्छा लगा, तो जब हवा चलती थी तो खुद भी थोड़ा जोर देकर उधर जाते थे। तो ये क्रम उनका जारी रहा। इसके बाद उसी तरीके से वो मधु उसमें डालने लगी ज्यादा, तो ज्यादा डालने लगे तो ज्यादा वो चाटने लगे और कुछ ज्यादा इसको चक्कर करने लगे। और एक बार क्या हुआ कि उन्होंने उस पत्ते को ही मुंह में पकड़ लिया और उसी से झूलने लगे। पत्ता रस्सी में बंधा हुआ ऐसे झूल रहा है, ऐसे झूल रहे हैं, तो उसने क्या किया, उसी पत्ते पे और मधु डाल दिया। तो थोड़ी सी मधु जब और पिए हो तो शरीर में उनकी ताकत आ गई, क्योंकि 10,000 पर लड़के तो कुछ खाए पी नहीं थे। उस समय प्राण हड्डियों में होता था, आज जैसा नहीं था कि अन्न पानी कलयुग में सिर्फ अन्न में प्राण है, लेकिन उस समय प्राण हड्डियों में होता था। इसलिए आदमी बिना खाए पिए हवा के प्रभाव में रह सकता था, रह जाते थे उस समय, उस युगों में। तो जब उनके अंदर थोड़ी चेतना ज्यादा आई, तब उन्होंने जब देखा कि नीचे वो नाच रही है तो मस्त हो गए, और उन्होंने कहा क्या देखती है, इस रस्सी को खोल दे। तो रस्सी को खोल दिया और उसके साथ रह करके माया के चक्र में अपनी तपस्या से च्युत होकर के उनके 2 बच्चे पैदा हुए। किसी ने उनको याद दिलाया कि अरे श्रृंगी, तू 10,000 वर्ष तक तपस्या पूरा कर रहा था, इस कहां झंझट में आके फंस गया। तो उनको मतलब होश आया, और होश आया तो सब छोड़ छाड़ करके फिर जंगल में तपस्या के लिए चले गए। तो ये मन ऐसे लोगों को नहीं छोड़ा, ये मन सिर्फ इसका तरीका महापुरुषों के पास है। महापुरुष ही इसको किसी रास्ते पे ला सकते हैं, दूसरा कोई नहीं ला सकता है। महापुरुष इसका रास्ता बताते हैं, इसकी युक्ति बताते हैं। वो कहते हैं कि भाई ये संसार में तुम आए हो तो हर चीजों को तुम भोग करो, थोड़ा थोड़ा समझ करके, आवश्यकता अनुसार धीरे 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 एक चीज को समझते हुए उसको छोड़ दो। जैसे आपने चाय की आदत पड़ी है, चाय आपको छोड़ना है, तो आपने सुबह चाय पी ली, फिर आपकी अगर दिन भर में 4 बार चाय पीने की आदत है, तो दूसरी बार जब चाय की इच्छा हो तो उसको याद दिलाओ, देखो भाई सुबह तो चाय तुम पिए थे, वही टेस्ट इसमें आएगा, कोई ऐसी बात नहीं। तो थोड़ी देर तक अगर उसको आप पाठ पढ़ा ले गए तो चुप हो जाएगा। फिर तीसरे चाय की जब नंबर आवे तो फिर उसको समझाने की कोशिश करो। ज्यादा मन हो जाए तो पी भी लो, कोई बात नहीं है, और नहीं तो तीसरे को पार करके चौथे को तो पिलाई दो बिना उसकी इच्छा हुए। इस तरीके से महात्माओं ने कहा धीरे 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 धीरे। तो 4 का 2 किया, 2 का 1 किया, 1 के बाद वो भी छोड़ दिया, तो छूट जाए, इससे की आदत छूट जाएगी। और अगर एक साथ छोड़ दोगे तो नहीं छोड़ सकते हो। तो महापुरुषों ने कहा इसी तरीके से कोई भी आदत, चाहे किसी प्रकार का व्यसन है, कोई वासना है, कोई भाव है मन के अंदर, उन चीजों से छुटकारा पाने के लिए जब भी वैसी स्थिति आवे तो अपने गुरु को अपने समक्ष रख करके उस चीजों से आप दूरी अपनी बनाओ, तो उस चीज से आपका छुटकारा हो जाएगा। क्योंकि मन खाली नहीं रह सकता, मन का काम है कुछ न कुछ उसको काम चाहिए। मन एक तरीके से भूत है, प्रेत है आपका, आपके शरीर में आपका इतना बड़ा, क्योंकि उसको दूसरा कारण कुछ नहीं है, वो एक ही उसके लक्ष्य, उसको चाहिए आनंद। और आनंद आपके इंद्रियों के माध्यम से उसको मिलता है, चाहे जीवा से, चाहे आंख से, चाहे कान से, चाहे जिस भी इंद्री के माध्यम से, उसको अकेला कुछ नहीं कर सकता। जब वो चूकता है तो कहीं न कहीं एक जगह दबाओगे तो दूसरी जगह उठाएगा, दूसरी जगह जगाओगे तीसरी जगह उठाएगा। और मन को दबा करके आप कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं। इतिहास प्रमाण है, वेद शास्त्रों में देखिए वर्णन है, बड़े बड़े ऋषि जो महापुरुषों ने तमाम वेद पुराण और तमाम चीजों को लिखा, उनकी भी स्थिति मन को दबा करके उन्होंने काबू में किया, लेकिन जब समय आया तो मन विचलित होकर के उनको उसमें गिरा दिया। और महापुरुषों के रास्ते में क्या है, मन को दबाओ नहीं, मन को समझाओ, और उसी समझाने बुझाने में आप अपनी साधना नाम योग की करो, शब्द की साधना करो। जब शब्द की आप साधना करोगे तो क्या होगा कि आप जब आगे ऊपर की चढ़ाई करोगे
तो मन आपका साथ छोड़ देगा, अपने घर जब पहुंच जाएगा तो फिर वहां से नहीं, क्योंकि वो अपने आनंद में पहुंच जाएगा। तो फिर जब आप आगे चले जाओगे और दोबारा जब आपके साथ मन आएगा, फिर आएगा। जब तक इस शरीर की उम्र है तब तक आपको इस धरती पर रहना पड़ेगा। लेकिन तब क्या होगा कि वो जब आप एक बार ऊपर पहुंच गए अपने अमरलोक तक, और मन ने भी अपने 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 स्थान को देख लिया और चेतना उसको आ गई, तो जब दोबारा आप इस शरीर में हैं आएंगे, और वो मन चित्त बुद्धि अहंकार सब आपके साथ आएंगे, काम क्रोध लोभ मोह सब आपके साथ आएंगे। लेकिन फिर क्या होगा कि तब यहाँ आकर के आपको अपना याद आएगा, उसको अपना याद आएगा, तो वो मन आपको प्रेरित करेगा और रोज कहेगा कि भाई आप यहाँ से चलो। तो उसमें कैसा होता है, कहे कि छिन आवत छिन जात, फिर उसमें देर नहीं लगता है। फिर जब मन एक बार सूरत लग जाती है, मनुष्य जीवात्मा उस अपने घर को देख लेती है, तब फिर उसको देर नहीं लगता। आंख बंद किया, क्षण भर में अपने घर पहुंचे आप, और वहां मन वहां पहुंचा, और फिर आने लगा फिर चल। जैसे आप यहाँ बैठे हैं, अगर आपने कोई चीज देखी है दुनिया में कहीं की किसी देश में, एक पल भी नहीं लगता आप उस जगह पहुंच जाते हैं, उस मार्केट में पहुंच जाते हैं, उस नाच घर में पहुंच जाते हैं, या उस दोस्त के पास पहुंच जाते हैं जिसको आपको याद आया, तो ये मन उसके साथ वहां पहुंच जाता है। ऐसे ही उस तरफ जाने के लिए बहुत बड़ा समय मनुष्य अपना जीवात्मा का वो मन सहयोगी है, आपको ले जाएगा, अपने घर रुकेगा, अपने घर जाओगे, फिर लौटोगे, फिर आएगा, फिर जाओगे। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि जब बात बन जाती तब छीन आवे छीन जात, कोई दिक्कत नहीं। आप आंख बंद किए और दीदार करता अपने यार का, यानी वो कहा कि तस्वीर यार की है दिल में, जब चाहो तब उसका दीदार करो। तो वो ऐसी स्थिति में महापुरुषों की दया से ये चीज हो जाती है। और इसके लिए करना कुछ नहीं, कलयुग में तो सिर्फ ये कहा कि भाई नाम का आधार है, कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। लेकिन नाम वो जो महापुरुषों के माध्यम से आपको मिले, जो महापुरुष नाम को जगा लिया है, जिनके अंदर वो पावर आ गया है, उसी पावर वाले महापुरुष से जब तक वो नाम नहीं मिलेगा, किताबों से पढ़ के उस नाम को आप कितना भी जब कोई अर्थ नहीं होगा उसका। जब वो नाम आपको देंगे, नाम की बख्शीश देंगे, और उनके ऊपर आपका प्रेम हो जाएगा। प्रेम अभी हमारा क्या है, चारों तरफ बटा हुआ है, बच्चों में, परिवार में, पत्नी में, धन में, दौलत में, मकान में, समाज में, मान में, प्रतिष्ठा में, इन सब चीजों में हमारा प्रेम बटा हुआ है। महापुरुष कहते हैं इन सब चीजों से प्रेम को हटाकर, सब तरफ से हटा करके, और मम पद मन ही बांध बर जोड़ी, मन को मेरे चरणों में बांधो। मेरे चरणों में मतलब गुरु के चरणों में जब बांधोगे, तो वो गुरु क्या परमात्मा स्वरूप है, और उसके उस दिव्य स्वरूप का आपको दर्शन होगा उसमें। और जब परमात्मा के चरणों में मन बंध गया, तो गुरु के चरण में, तो गुरु का चरण मतलब परमात्मा का चरण, दोनों में अंतर कुछ नहीं है। अंतर तब तक है जब तक हम समझ नहीं पाते। गुरु कोई हाड़ मांस की शरीर नहीं होती है, गुरु का अपना एक दिव्य स्वरूप होता है। यद्यपि इस संसार में आप में जैसे सामान्य रूप में ही रहेगा, ऐसे ही मनुष्य रहेगा, लेकिन आत्मा जब उसकी जग जाती है और वो आत्मा उस परमात्मा से जब मिल जाती है, तो फिर उसके अंदर वो क्षमता हो जाती है, उस जगह की विशेषता हो जाती है, उस कुर्सी का पावर उसको हो जाता है। यानी वो गुरु वो आपके परमात्मा के स्वरूप हो जाता है। इसलिए गुरु और परमात्मा में कभी भेद नहीं समझना चाहिए। परमात्मा और गुरु एक है, गुरु ही परमात्मा है और परमात्मा ही गुरु है। और ये हमारा आपका जीवन में मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि हम इस मनुष्य जीवन में अगर हम परमात्मा को नहीं पाए, अपनी आत्मा को नहीं जगा पाए, तो ये सारा संसार का सारा खटकम, ये जीवन हमारा व्यर्थ चला गया। यानी ये हो गया कि कहा गया कि हीरा को कांच के बदले हमने बेच दिया। अज्ञानता में कांच के बदले में हीरा को बेच दिया। लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान की औरतें सोने की चूड़ियां पहनती थी, एक समय ऐसा था, लेकिन ये विदेशियों के आने से और उस कांच की चूड़ियों की चमक दमक में गांव की महिलाओं ने उसको देख करके उसकी खूबसूरती और डिजाइन को उन चूड़ियों से बदल दिया। उनको ज्ञान नहीं था और आज कंगाल हो गए और मालामाल हो गए। तो ऐसे ही है, हम इस संसार में काल के ठगई में अपने समय को, अमूल्य धरोहर को, सांसों की पूंजी को इन भोग वासनाओं में, काम क्रोध लोभ मोह में, अहंकार में और मान प्रतिष्ठा पद की कमाई में, घर परिवार बच्चों की इस परवरिश में खो देते हैं। गुरु महापुरुषों ने कहा ये भी जरूरी है, ये को उन्होंने नकारा नहीं है कि आप घर परिवार समाज बच्चे परिवार की सेवा न करो, क्योंकि वो आपके आश्रित है, आप उनके आश्रित हैं। आप उनसे सेवा ले लो,
और आप उनको अपनी सेवा दे दो। यही संबंध आपको बना के रखना चाहिए कि भाई जब तक हम उनकी सेवा के काबिल हैं उनकी हम सेवा करें, और बच्चे जब आपकी सेवा के काबिल हो जाएं तो बच्चों को चाहिए कि आपकी सेवा करें। ये संबंध और ये संस्कार शुरू से विकसित करना चाहिए, और जिसके पास ये संस्कार और संबंध विकसित हो गया वो घर परिवार ही स्वर्ग हो जाता है, और उस परिवार के लोग स्वर्ग में रहते हैं। वो स्वर्ग और कहीं बाहर नहीं है, स्वर्ग वही जगह पे है जहाँ पे घर परिवार में एकता हो, प्रेम का वातावरण संचार हो, क्योंकि प्रेम परमात्मा का स्वरूप है। जहाँ प्रेम है वहां पे परमात्मा मौजूद रहता है। प्रेम ऐसा मंत्र है, कहा वशीकरण यह मंत्र है, तजदे वचन कठोर। कठोर वचन को आप त्याग दो, तो महापुरुषों ने कहा ये वशीकरण मंत्र। आप प्रेम से किसी से बोलोगे, पशु पक्षी से प्रेम से बोलो, वो भी आपसे प्रेम करने लगता है जो आपकी भाषा को नहीं समझता। तो क्या मनुष्य आपसे प्रेम नहीं करेगा? प्रेम जरूर करेगा। तो प्रेम और प्रेम करते हुए लेकिन अपना प्रेम इस संसार की चीजों से सिर्फ निमित्त मात्र रखो। अस्थाई प्रेम अपने सद्गुरु पुरुष से, परमात्मा से, महापुरुष से रखो, और परमात्मा को पाने की जिज्ञासा हमेशा रखो। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब नाम में भी करेंगे जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, सतगुरु हरे सतगुरु, सतगुरु सतगुरु हरे हरे, हरे सतगुरु, 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 हरे सतगुरु, सतगुरु सतगुरु हरे हरे, सब देवन के देव गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, सब देवन के देव गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव,
सत्य स्वरूप रूप गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव सत्य स्वरूप रूप गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव अलख स्वरूप रूप गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव अलख स्वरूप रूप गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव गम स्वरूप रूप गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव आगम स्वरूप रूप गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव रूप अनामि आप गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव रूप नामि आप गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव आरती करेंगे विनय करो मैं दो कर जोरी विनय करहूँ मैं दो कर जोरी विनय करो मैं दो कर जोरी विनय करहूँ मैं दो कर जोरी सतगुरु द्वार तुम्हारे सतगुरु द्वार तुम्हारे दाता द्वार तुम्हारे दाता द्वार तुम्हारे मालिक द्वार तुम्हारे मालिक द्वार तुम्हारे गुरु जी द्वार तुम्हारे गुरु जी द्वार तुम्हारे दिन घृत दीप आरती साजो बिन घृत दीप आरती साजो दो अखियन मझ धारे दो अखियन मझ धारे भाव सहित नित बैठी घरोखे भाव सहित नित बैठी जरोके भाव सहित नित बैठी झरोखे भाव सहित नित बैठी जरोके जोहत प्रियतम प्यारे जो हत प्रियतम प्यारे भग ध्वनि सुनहु श्रवण घिय अपने भगधनि सुनऊ श्रवण हिय अपने मन के काज विसारे मन के काज विसारे जागिय सुरत प्रियत चरणामृत जागिय सुरत प्रिय
चरणामृत जागिय सुरत पियत चरणामृत जागिय सुरत पियत चरणामृत पियत पियत भई न्यारे पियत पियत भई न्यारे घंटा शंख मृदंग सरंगिया घंटा शंख मृदंग सरंगिय घंटा शंख मृदंग सरंगिया घंटा शंख मृदंग सरंगिय बंसिय बीन सुनारी बंसिय बीन सुनारे जय गुरुदेव आरती करती 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 गावत जय जयकारे गावत जय जयकारे कोटि कोटि करु वंदना कोटि कोटि करु वंदना अवखरव प्रणाम अरव करव प्रणाम चरण कमल विसरू नहीं चरण कमल विसरो नहीं जय गुरुदेव नमः जय गुरुदेव नाम तीन लोक नौ खंड में तीन लोक नव खंड में गुरु से बड़ा न कोई गुरु से बड़ा न कोई करता करे न कर सके करता करे न कर सके गुरु करे सो होए गुरु करे सो होय गुरु माथे पर राखिए गुरु माथे पर राखिए रहिए आज्ञा माय रहिए आज्ञा माय गुरु को समरथ जानिए गुरु को समर्थ जानिए गुरु को समरथ मानिए गुरु को समर्थ मानिए चलिए आज्ञा माय चलिए आज्ञा माय कह साहिब तेहि दास को 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 तीन लोक भय नाही तीन लोक भय नाही हाथ जोड़ी विनती करूं हाथ जोड़ विनती करूं सबिने करूं पुकार सविनय करुण पुकार साध संग नित देव मोहि साध संग नित देव मोहि परम गुरु दाता परम गुरु दाता तुम्हि निवेदित भोजन करहि तुम ही निवेदित भोजन करहि प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि सब साधन कर यह फल सुंदर सब साधन कर यह फल सुंदर प्रभु पद पंकज प्रीत निरंतर प्रभु पद पंकज प्रीत निरंतर गुरु पद पंकज प्रीत निरंतर गुरु पद पंकज प्रीत
प्रीत निरंतर गुरुपद पंकज प्रीत निरंतर गुरुपद पंकज प्रीत निरंतर। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शाकाहारी हो जाओ भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शाकाहारी हो जाओ भाई। बीमारियों से जो बचना है शाकाहारी रहना है। बीमारियों से जो बचना है शाकाहारी रहना है। बोलो जय